हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम अकबर एंड बीरबल की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं एंड द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज़ द फुल मून एंड द क्वार्टर मून। तो चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं। एंड अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। तो चलिए इसे रीड करते हैं। तो स्टोरी इस तरह से है, एक तो ये हो गया फुल मून मतलब पूरा चांद, और क्वार्टर मून। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। अगर ये एक सर्कल है और इसके मैं 4 हिस्से कर दूं तो एक हिस्से को हम बोलेंगे क्वार्टर। तो 1/4 मून और कंप्लीट मून। तो स्टोरी किस तरह से पढ़ते हैं। द पर्शियन किंग, पर्शिया का राजा, पर्शिया एक देश का नाम इसलिए पर्शियन किंग इनवाइटेड, पर्शिया के राजा ने आमंत्रित किया। इनवाइट मतलब आमंत्रित करना, किसको? बीरबल को। टू स्टे विद हिम, अपने साथ ठहरने के लिए। ठहरना मतलब होता है स्टे। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। तो पर्शिया के राजा ने बीरबल को कुछ दिन अपने साथ ठहरने के लिए आमंत्रित किया। बीरबल अग्रीड ग्लैडली, बीरबल अग्रीड यानी कि बीरबल सहमत हो गया, ग्लैडली खुशी से। ग्लैड मतलब खुश और ग्लैडली मतलब खुशी से। तो यहाँ पे ग्लैडली हमारा एक एडवर्ब का काम करेगा और ग्लैड होता है एक एडजेक्टिव। तो ये पहला सेंटेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट। अब क्या हुआ? अ मिनिस्टर अप्रोच्ड, एक मिनिस्टर पहुंचा। अप्रोच मतलब पहुंचना या फिर आना। बीरबल, तो एक मिनिस्टर बीरबल के पास आया या बीरबल के पास पहुंचा। एंड आस्क्ड, और पूछा। अब उसने क्या पूछा? ओ नोबल बीरबल, यानी कि ए महान बीरबल या फिर ए श्रेष्ठ बीरबल। तो नोबल जो है इसका मतलब होता है महान या श्रेष्ठ, तो इसको बोल सकते हैं नोबल। तो नोबल प्राइज़ भी मिलता है यानी कि महान होने का, श्रेष्ठ होने का प्राइज़। तो ओ नोबल बीरबल, तो यहाँ पे OH, तो कि ए श्रेष्ठ बीरबल, हाउ वुड यू कंपेयर, तुम कैसे तुलना करोगे, योर जहाँपना, अपने जहाँपना की यानी कि अकबर की, विद आर बादशाह, हमारे बादशाह से। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज में है, इसका मतलब डायरेक्ट नरेशन। तो इसके बाद अब क्या हुआ? तो यहाँ पे वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको याद कर लें। नोबल, कोई भी श्रेष्ठ हो या अति उत्तम हो या फिर महान हो, इट मीन्स वो नोबल है। तो अब अगला भी डायरेक्ट नरेशन है। तो ये कहा सेड बीरबल, अब ये बीरबल बोल रहा है। बीरबल ने क्या क्या जवाब दिया? द बादशाह ऑफ पर्शिया, पर्शिया का बादशाह, इज़ लाइक, वो किसकी तरह है? लाइक अ फुल मून, एक पूरे चांद की तरह है। वाइल, जबकि, माई रिस्पेक्टेड जहाँपना, और मेरे आदरणीय जहाँपना यानी कि अकबर, इज़ लाइक अ क्वार्टर मून, और वो क्वार्टर मून की तरह यानी कि 1/4 मून की तरह है। तो ये कहा बीरबल ने। अब क्या होता है इसके बाद? और यहाँ पे आप ये वर्ड याद कर लें, रिस्पेक्टेड। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रिस्पेक्टेड, ये वर्ब नहीं है, दिस इज़ एन एडजेक्टिव जिसका मतलब है आदरणीय। तो अब क्या हुआ? द कोर्टियर्स, जो कोर्टियर्स हैं यानी कि जो दरबारी हैं, दरबार के जो लोग हैं, द कोर्टियर्स वर हैप्पी, वो खुश थे। अपॉन हेयरिंग दिस, यह सुनकर, क्या सुनकर? कि उनका बादशाह फुल मून है और बीरबल का जो जहाँपना है वो क्वार्टर मून है। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। तो यहाँ पे वर्ड आया कोर्टियर्स यानी कि दरबारी, और यहाँ पे हियरिंग एक जेरेंड की तरह यूज़ हो रहा है। जेरेंड मतलब हाफ वर्ब हाफ नाउन। द पर्शियन किंग टू, कह रहे हैं पर्शिया का राजा भी, वॉज वेरी प्लीज्ड, वो भी बहुत खुश हुआ, विद द रिप्लाई, इस रिप्लाई से, इस जवाब से, एंड और, शावर्ड मैनी गिफ्ट्स ऑन बीरबल, और बीरबल को बहुत सारे उपहार दिए। तो शावर मतलब होता है बरसात कर देना, और किसकी बरसात है यहाँ पे? गिफ्ट्स, मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स उसको, बीरबल को इसलिए दिए, इसकी तारीफ़ की थी इसीलिए। तो अब क्या हुआ? द न्यूज़, जो ये खबर थी, अब कौन सी खबर? अभी पता चलेगा। द न्यूज़ स्प्रेड क्विकली, वो बहुत तेज़ी से फैल गई। तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, स्प्रेड की सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड ही होती है, थर्ड भी सेम ही रहेगी।
तो द न्यूज़, ये जो खबर है वो फैल गई। अब कौन सी खबर? दैट कि बीरबल कोल्ड जहाँपना अ क्वार्टर मून, कि बीरबल ने जहाँपना को कहा एक क्वार्टर मून इंस्टेड ऑफ अ फुल मून, फुल मून कहने की बजाय। तो इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के स्थान पर, उसके बजाय। तो ये एक प्रेपोजिशन है हमारी, इंस्टेड ऑफ के की प्लेस पर, और प्लीज़ मतलब बहुत खुश होना। तो कह रहे हैं कि ये जो खबर है कि बीरबल ने जहाँपना को 1/4 मून कहा इंस्टेड ऑफ अ कि वो पूरा मून है, तो ये वाली खबर स्प्रेड होगी बहुत तेज़ी से। तो क्विकली के लिए आप एक फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, इडियोमैटिक फ्रेज़, वो है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर मतलब जंगल की आग की तरह बहुत तेज़ी से। नाउ व्हाट हैपेंड, एम्परर अकबर, अब जो सम्राट अकबर है, एम्परर मतलब सम्राट, तो सम्राट अकबर बिकेम फ्यूरियस, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। किससे हुए? विद बीरबल, बीरबल से। एज क्योंकि ही फेल्ट उसको लगा, दैट कि बीरबल हैड ह्यूमिलिएटेड हिम, कि बीरबल ने उसका अपमान किया था। अब यहाँ पे देखिए, जब हम एक पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में उसको ऐसा लगा, और उससे भी पास्ट की घटना अगर हम शो कर रहे हैं तो वो हैड लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बहुत बार बता चुका हूँ, पता नहीं कितनी बार, तो देख लीजिएगा सारी वीडियोस इनसाइड माय कोर्स। तो सम्राट अकबर बहुत ज़्यादा क्या हो गया? फ्यूरियस हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट बीरबल से हो गया। एज क्योंकि उसको लगा कि बीरबल ने उसको ह्यूमिलिएट किया था। ह्यूमिलिएट मतलब होता है अपमानित करना, डिसरिस्पेक्ट करना। इन फ्रंट ऑफ के सामने, अनदर किंग दूसरे राजा के। व्हेन बीरबल केम बैक, जब बीरबल वापस आए फ्रॉम पर्शिया, पर्शिया से, अकबर स्कोल्डेड हिम, अकबर ने उसको डांट लगाई। स्कोल्ड मतलब डांटना, इसके और भी वर्ड आते हैं जैसे स्नब करना, स्नब भी होता है डांटना, एक होता है फटकारना यानी कि रिब्यूक। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं, स्नब, स्कोल्ड और रिब्यूक। तो अकबर ने स्कोल्ड किया उसको, एंड और सेड कहा। अब क्या बोला? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डिसरिस्पेक्ट योर किंग, अपने राजा का निरादर करने की। डिसरिस्पेक्ट मतलब निरादर करना, अपमान करना, यानी कि ह्यूमिलिएट का ही ये सिनोनिम्स आप इसको मान सकते हैं। और यहाँ पे जो डेयर है ये हमारा एक मोडाल वर्ब है, जैसे कैन को यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ कैन होता तो हम कैन उठा के यहाँ पर लेके आते हैं। सेम डेयर कैन की तरह यूज़ होता है, तो डेयर को उठाकर बाहर लेके आए। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिसरिस्पेक्ट करने की अपने राजा की। यू कंपेयर्ड मी, तुमने तुलना की मेरी किससे? टू अ क्वार्टर मून, 1/4 मून से। बट लेकिन द किंग ऑफ पर्शिया, लेकिन पर्शिया के राजा की, टू द फुल मून, फुल मून से। आई शुड पनिश यू फॉर ट्रेजन, मुझे तुम्हें सज़ा देनी चाहिए फॉर ट्रेजन, देशद्रोह के लिए। तो ट्रेजन मतलब क्या होता है? ये अच्छा वर्ड है, आप याद कर लें। देशद्रोह या फिर राज्यद्रोह मतलब राज्य से गद्दारी या देश से गद्दारी या विश्वासघात करना, उसको बोलते हैं ट्रेजन। तो ट्रेजन यहाँ पर एक नाउन है। तो कह रहे हैं मुझे तुझे सज़ा देनी चाहिए इस विश्वासघात के लिए, इस देशद्रोह के लिए। बीरबल स्माइल्ड, बीरबल मुस्कुराए, एंड कामली रिप्लाइड, और बड़े शांति से रिप्लाई किया। अब यहाँ पे कामली जो है ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब है बड़े शांति से, शांतचित्त होकर। तो उन्होंने रिप्लाई किया, क्या बोला? हुजूर प्लीज़ काम डाउन, हुजूर कृपया आप शांत हो जाएं। अ क्वार्टर मून ग्रोज, जो 1/4 मून है वो ग्रो करता है, वो उगता है, तो वो उन्नति करता है। तो आपने देखा है जब चांद थोड़ा सा दिखता है इसका मतलब वो अभी पूरा होगा, वो ग्रो करेगा। तो अब वो सफाई दे रहा है कि अ क्वार्टर मून ग्रोज, एक क्वार्टर मून ग्रो करता है, बट लेकिन अ फुल मून, लेकिन एक जो पूरा चांद है, ओनली डिमिनिशेस, वो सिर्फ कम होता है, वो डाउन होता जाता है, धुंधला पड़ता जाता है। तो डिमिनिश का मतलब होता है घटना या नीचे जाना या धुंधला होना। तो पूरा मून सिर्फ धुंधला होगा या कम होता जाएगा, घटता जाएगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आई वॉन्टेड टू टेल, मैं बताना चाहता था, दोज पीपल, उन लोगों को,
दैट की द ग्लोरी ऑफ योर किंगडम, जो तुम्हारे राज्य की, जो तुम्हारा किंगडम है, तुम्हारा राज्य, उसकी जो ग्लोरी है, उसकी जो शान है, उसकी जो गरिमा है, इज़ इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है एवरी डे, डेली। तो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को बताना चाहता था कि जो ग्लोरी ऑफ योर किंगडम, योर मतलब जो बीरबल है, अकबर है, उसके किंगडम की ग्लोरी बढ़ रही है डेली। वाइल जबकि द ग्लोरी ऑफ द पर्शियन किंगडम, और जो शान है किंगडम ऑफ पर्शिया की, इज़ अबाउट टू डिक्लाइन, वो डिक्लाइन होने वाली है। तो अबाउट टू मतलब वाला है, वाली है, वाले हैं। तो डिक्लाइन मतलब कम होना, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, डिक्लाइन, तो वो कम होने वाली है। सून जल्द, योर फेम विल ओवरशैडो, वो ओवरशैडो कर लेगी, यानी कि छुपा देगी, द फेम ऑफ द किंग ऑफ पर्शिया, पर्शिया के किंग का फेम को। तो फेम जैसे नेम एंड फेम होता है, नाम और प्रसिद्धि, तो कह रहे हैं आपका जो फेम है, आपकी जो प्रसिद्धि है, वो ओवरशैडो करेगी। ओवरशैडो मतलब किसी को ढक लेना। किसको ढक लेगी? जो पर्शिया के किंग की जो प्रसिद्धि है उसको। तो यहाँ से कुछ वर्ड आप पहले याद करें। डिमिनिश, डिमिनिश मतलब घटना, कम होना, इसका सिनोनिम डिक्लाइन। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब बिल्कुल धीरे धीरे से। काम डाउन मतलब शांत होना। डिसरिस्पेक्ट मतलब अनादर करना, और ह्यूमिलिएट भी अनादर करना। स्कोल्ड मतलब डांटना, स्नब मतलब डांटना, रिब्यूक मतलब फटकारना या डांटना। और यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं जैसे वाइल, वाइल मतलब जबकि, किंगडम मतलब राज्य, ग्लोरी मतलब शान, गर्व, गरिमा, और ओवरशैडो मतलब किसी चीज़ को ढक लेना, फेम मतलब प्रसिद्धि। तो ये सारे वर्ड यहाँ पे आए। तो अब क्या होगा? हियरिंग दिस, इसको सुनकर, क्या सुनकर? कि आपकी प्रसिद्धि जो है वो ओवरशैडो कर लेगी किंग ऑफ पर्शिया के प्रसिद्धि को। ये सब सुन के अकबर काम्ड डाउन, अकबर शांत हुआ, एंड प्रेज्ड बीरबल्स विट, और बीरबल की जो ये बुद्धि है। विट मतलब क्या होता है? विट मतलब होता है बुद्धि, या फिर आप इसको कहें हाजिर जवाबी, या फिर जो एक इंटेलिजेंस होती है उसको बोलते हैं विट। तो प्रेज की, तारीफ करी अकबर ने बीरबल की विट की, उसकी बुद्धि की, उसकी हाजिर जवाबी की। एंड और वेलकम्ड हिम बैक, और उसका वापस स्वागत किया टू द कोर्ट, कोर्ट में। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप कि आपने बहुत सारे ये सारे वर्ड अच्छे से सीख लिए होंगे। प्रेज तारीफ करना, विट मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि, हाजिर जवाबी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है और इस लायक बनना चाहता है कि वो भी अपने आप स्टोरीज़ लिख सके, स्पीकिंग कर सके, एसेज लिख सके, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करें। एक कहावत भी आती है कि इफ़ समवन इज़ हंगरी देन डोंट गिव हिम द फिश टू ईट, रादर टीच हिम हाउ टू कैच द फिश सो दैट ही कैन फीड हिमसेल्फ। यानी कि अगर किसी को भूख लगी है तो उसको आप मछली मत दो। यहाँ पे मछली का मतलब मछली से नहीं है, यानी कि किसी को भूख लगी है तो आप उसको खाना मत दो, बल्कि उसको ये सिखा दो कि खाना पकाते कैसे हैं, ताकि वो जीवन भर खुद पकाकर खा सके। तो इसका ये मतलब है। तो ऐसे ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको एक स्टोरी पढ़ के सुना रहा हूँ तो आपका पेट भर जाएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गई, लेकिन वो तो एक बार हुआ। लेकिन अगर इंग्लिश को सीख जाएंगे तो वो काम आप अपने आप कर पाएंगे। इसीलिए आप इंग्लिश को सीखें मेरे कोर्स से। उसके लिए आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप A to Z कॉन्सेप्ट्स मैंने इंग्लिश के सिखाए हुए हैं विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आप उसके लिए ऐप डाउनलोड कर लें। उसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है जस्ट 599 रुपीज़। बहुत ही कम प्राइस पर ये कोर्स अभी अवेलेबल है। फ्यूचर में इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अभी इसका फ़ायदा उठाएं और अपने टाइम को सेव करें। सो दिस प्राइस इज़ नॉट गोइंग टू हिट योर पॉकेट, सो ज्वाइन इट राइट नाउ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।